धर्म का धंधा था, हर कोई उसमें अंधा था। पलटकर जब देखा तो आधा देश भूखा और आधा देश नंगा था। भारत देश में धर्म अपनी चरम सीमाएं पार कर चुका है। अगर आप धर्म के लपेटे में आ गए हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर देगा और वो आपसे हर गलत चीज को जस्टिफाई करने के लिए कहेगा और आप हर गलत चीज को जस्टिफाई करोगे। साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं और विज्ञान का युग कहें तो 21वीं सदी जो कि विज्ञान का युग माना जा रहा है। हर कोई ऐसा कार्य जो कि विज्ञान के उस आधार के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। अब आज के युग में अगर हमें कोई ऐसा बताए कि आज भी इंसानों की बलि दी जाती है तो हमें चौंकाने वाला वो दृश्य देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। लेकिन ये आज की हकीकत है। आज के इस पाखंडी युग में, ब्राह्मणवादी समय में, जो कि आज जो है ब्राह्मणवाद का किस तरीके से वर्चस्व बनकर तैयार हो गया। पिछले 10 सालों के इतिहास को अगर देखा जाए तो आज ब्राह्मणवाद चरम पर है। और ब्राह्मणवाद कहें तो वही सारी कुप्रथाएं, वही सारे आडंबर जो कि प्राचीन काल में होते आए। अब प्राचीन काल में जो हमारा समाज है वो प्रताड़ित होता है, उसके साथ अत्याचार होते आए। दलित समाज की बात की जाए तो दलित समाज के अंदर एक डर था, क्योंकि दलित समाज के परिवार का जो भी पहला बच्चा होता था उसको जो ब्राह्मणवादी समाज है, ब्राह्मणवाद है, उसको बलि दे देता था। कामाख्या में इंसानों की बलि दी जाती है, लेकिन गुप्त रूप में दी जाती है। आज भी दी जाती है। आज भी दी जाती है। इंसानों की बलि से माँ कैसे खुश हो सकती है? जो परंपरा से चल रहा है वो हर किसी को निभाना होगा। जिस दिन ये कामाख्या में बलि बंद हो गई तो उस टाइम विध्वंस हो जाएगा, पूरे सृष्टि का नाश हो जाएगा। इंसान का वो पहला बच्चा यानी कि दलित परिवार का बच्चा, जिससे कि दलित परिवार के अंदर जो एक नई ऊर्जा आती, नई सोच पैदा ना हो और कुछ ऐसा दलित समाज ना कर पाए जो कि उसके अंदर एक यौवन काल की जो क्षमता होती है उसको देखा जाए। इसी सब को हमारे जो इतिहास को अगर हम देखें तो इतिहास के अंदर ये सब हमें देखने को मिलता है। और हमें किस तरीके से ब्राह्मणवाद के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, हमारे समाज को किस तरीके से ब्राह्मणवाद वो अपना वर्चस्व बनाकर रखा हुआ था, ये सभी जानते हैं। अब चाहे 1000 साल का इतिहास ले लो या जो है अभी वर्तमान का इतिहास ले लो, वर्तमान में जो कुछ बीत रहा है वो इतिहास बन जाता है। और जगह जगह घटनाएं घटित हो रही हैं, कहीं मूत्र पिलाया जा रहा है, कहीं अजीब व गरीब शोषण किया जा रहा है। इसी बीच में हमें सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो देखने को मिला जो कि ब्राह्मणवाद की पोल खोल रहा है। उस ब्राह्मणवादी वीडियो को सुनिए। धर्म का धंधा था, हर कोई उसमें अंधा था। पलटकर जब देखा तो आधा देश भूखा और आधा देश नंगा था। भारत देश में धर्म अपनी चरम सीमाएं पार कर चुका है। अगर आप धर्म के लपेटे में आ गए हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर देगा और वो आपसे हर गलत चीज को जस्टिफाई करने के लिए कहेगा और आप हर गलत चीज को जस्टिफाई करोगे। अगर विश्वास नहीं होता तो आप ये वीडियो देखिए। कामाख्या में इंसानों की बलि दी जाती है, लेकिन गुप्त रूप में दी जाती है। आज भी दी जाती है। आज भी दी जाती है। इंसानों की बलि से माँ कैसे खुश हो सकती है? जो परंपरा से चल रहा है वो हर किसी को निभाना होगा। जिस दिन ये कामाख्या में बलि बंद हो गई तो उस टाइम विध्वंस हो जाएगा, पूरे सृष्टि का नाश हो जाएगा। भारत में एक ऐसी माँ रहती है जो पूरी सृष्टि का ठेका जिनके कंधों पर है, जो पूरी सृष्टि को अकेले इकलौती चला रही है, दुनिया को। लेकिन उनकी फीस आप जानते हो क्या है? भारत की मात्र एक आबादी इस पूरी सृष्टि को चलाने का खर्चा उठा रही है। इस माँ की फीस है मानव बलि और मांसाहार। इनके लिए प्रतिदिन 500 से 600 बकरे काटे जाते हैं, मानव बलि दी जाती है। यानी कि पूरे विश्व का जो एक ठेका है माँ के कंधों पर है और जो फीस पे कर रहा है वो एक भारतीय इस माँ की फीस
पे कर रहा है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी माँ है इस देश में या पूरे विश्व में जो अपनी भूख बुझाने के लिए दूसरी माँ की कोख उजाड़ देती है। दरअसल ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई रीति रिवाज नहीं है, ये कोई सृष्टि की रक्षा नहीं है। मंदिरों में एक नेक्सस काम करता है। मंदिर अब धंधे और चंदे का मॉडल बन चुके हैं। मंदिरों में व्यवसाय बहुत सेफली किया जाता है, इसीलिए मंदिरों का व्यवसायीकरण किया जा चुका है। मंदिरों पर किसी भी तरीके की रेड डालना, किसी भी तरीके का हाथ डालना लगभग नामुमकिन होता है। इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा सेफ व्यवसाय किया जाता है, व्यवसायीकरण किया जाता है और इन चीजों को आस्था और धर्म से जोड़ दिया जाता है। आज मेरे भारत में प्रतिदिन 19 से 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। क्या मंदिरों में, क्या इस माँ को, क्या इस पूरे देश की आबादी को वो नहीं दिखाई देता? या सिर्फ सृष्टि का या धर्म का ठेका लेकर आप 500 से 600 जीव हत्याएं प्रतिदिन करते हो, मानव बलि देते हो? ये कौन सी धर्म की रक्षा है? ये कौन सी सृष्टि की रक्षा हो रही है? और कौन सी ऐसी माँ है जो आपसे कहती है कि आप प्रतिदिन अपनी माँ की कोख उजाड़ कर मेरी भूख को बुझाइए? साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना कितना कुछ सहन किया और क्या क्या नहीं उन्होंने सहा, उसके जो है एक एक दर्द उनके उन ग्रंथों में बयां होता है। समाज की वो लड़ाई लड़ने के बाद समाज को उन्होंने हक अधिकार दिए, संविधान में वो सारे प्रावधान किए जिससे कि दलित समाज जो कि आज जो प्रताड़ित हो रहा है उसको अपने जीवन के स्तर को सुधार सके, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके। लेकिन दलित समाज आज भी उसी धर्म के धंधे में लिप्त है। बाबा साहब अम्बेडकर जो कि पूरा जीवन संघर्ष करते रहे इस दलित समाज के लिए, दलित समाज को समझाते रहे कि इस धर्म के धंधे से दूर निकल जाइए, इस जो धर्म का जो व्यवसाय है इससे दूर चले जाइए, क्योंकि जब तक आप हिंदू रहेंगे, जब तक आप इस धर्म के धंधे में लिप्त रहेंगे, जब तक आप अम्बेडकरवाद की विचारधारा में नहीं आएंगे, जब तक आप बुद्धा की उस धम्म के रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक आप इस धर्म के धंधे में लिप्त रहेंगे। आपका शोषण भी होगा, आपके ऊपर अत्याचार भी होंगे। अभी देखा जा रहा है जगह जगह, चाहे मध्य प्रदेश की घटनाएं ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश की घटनाएं ले लीजिए, चाहे राजस्थान की घटनाएं ले लीजिए, किस तरीके से जो है दलित समाज के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। उसको पेशाब भी पिलाई जा रही है, उसको जो है टॉर्चर भी किया जा रहा है, शोषण भी किया जा रहा है, उसके मर्डर भी हो रहे हैं। लेकिन ये दलित समाज है कि अभी भी समझने को तैयार नहीं। बाबा साहब इतना समझाते गए, बाबा साहब ने हक अधिकार दे दिए, लेकिन मंदिरों की तरफ इंसान जाता है। अगर इंसान को मंदिरों से लाभ मिलता तो हजारों सालों से इंसान गुलाम नहीं होता। बाबा साहब ने जो गुलामी से मुक्ति का जो रास्ता दिया, इस देश को जो कि एक राजा रानी के पेट से पैदा होता था, उस रानी के पेट की उन्होंने नसबंदी कर दी और देश के अंदर वो सब लाकर खड़ा कर दिया, उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जिसमें एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है और एक जो कि गरीब इंसान वो मंत्री बन जाता है। उसके जीवन स्तर का कोई उसके मोल नहीं होता। एक ऐसा इंसान जो कि बाबा साहब के रास्ते पर अगर चल जाए, गौतम बुद्धा के उस रास्ते पर चले जो कि मानवता का संदेश देते हैं, तो शायद उसके जीवन में वही प्रकाश फैले जो प्रकाश बाबा साहब के जीवन में फैला और उन्होंने उस बुद्ध धर्म को जीवित कर दिया जो कि वर्तमान में जो बुद्ध धर्म है वो बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ, बाबा साहब के द्वारा पुनर्जीवित किया धर्म है। इससे पहले पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन में अर्थात लगभग 1500 साल पहले इस धर्म को खत्म कर दिया था। बुद्धों का पूरी तरीके से कत्लेआम किया और कत्लेआम करके हमारे इस भारत से बुद्ध धर्म को मिटा दिया। उनकी जो सोच आज भी अगर जागरूक नहीं हुई, उनकी आज भी अगर सोच नहीं बदली, तो आने वाला समय भी उनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम जिस धंधे में लिप्त हैं उस धंधे के
आधार पर हम लोग अंधभक्त बनाए जाते हैं, हमारे आंखों पर चश्मा चढ़ा दिया जाता है। यदि आप लोग नहीं निकले तो इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा, आपके बच्चों को भुगतना होगा। साथियों, आप लोगों की हमारी इस वीडियो से क्या राय है? हमारी वीडियो अगर आपको कुछ संदेश देती है तो वीडियो को शेयर करें। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद साथियों।